फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका फेवरेट शो विंसेंजो को एपिसोड 14। अगर आपको हमारा शो अच्छा लगता हो तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है, काउंटडाउन दिखाते हैं, जिसके खत्म होते ही पिग का ब्लड जुनू पर आकर गिरता है। चारों तरफ शोर मच जाता है और मीडिया फोटो लेने में लग जाती है। चाइंग बहुत खुश हो जाती है, बोलती है 60s के माफिया जैसा लग रहा है। विंसेंजो च्युइंगम देकर कहता है अच्छे से एंजॉय कर लो। जुनू गुस्से में उन दोनों की तरफ देखता है। स्पॉटलाइट उन पर जाती है और हांसो भी उधर देखने लगता है। दोनों चीयर करने लगता है। उन्हें एंजॉय करते देख हांसो हंसने लगता है। सिक्योरिटी वाले जुनू को वहां से ले जाते हैं। वहां से निकलते ही प्रोसिक्यूशन ऑफिस के ऑफिसर्स आकर उसे अरेस्ट वारंट दिखाते हैं और बोलते हैं कि आपको यूनियन विरोधी कामों के लिए अरेस्ट किया जाता है। वो लोग सबूत मांगते हैं तो ऑफिसर्स कहते हैं जो देखा वो सबूत काफी है। म्यूंगी पीछे से चिल्लाकर उन्हें रोकती है और उनके साथ चली जाती है। हांसो अभी भी सब एंजॉय कर रहा होता है। प्रोसिक्यूटर जुंग के सामने सभी लोग बैठे होते हैं। मिस्टर हान बोलते हैं मेरे क्लाइंट को यहाँ क्यों लाए हो? इन दोनों ने मेरे क्लाइंट की बेइज्जती की है, इन पर केस करो। चाइंग कहती है मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ थोड़ा सा प्रैंक किया था। दोस्त के साथ मजाक तो कर सकते हैं, क्यों हांसो? हम दोनों तो बहुत पुराने दोस्त है ना। म्यूंगी कहती है आपने वीडियो की जांच करने से पहले ही इन्हें अरेस्ट कर लिया। प्रोसिक्यूटर जुंग कहते हैं उस वीडियो के बिना भी विजन टीम से जो सबूत मिले हैं वो काफी है इन्हें अरेस्ट करने के लिए। क्योंकि सबूत दिखाने के लिए कहती है वो उस ड्राइवर की गवाही का वीडियो सुनाते हैं जिसने यूनियन लीडर को नशे में गाड़ी से कुचला था। उस रिकॉर्डिंग में वो ड्राइवर बताता है कि वुसांग के एक वकील ने मुझे 200 मिलियन वॉन और सजा कम कराने की डील दी थी, इसलिए मारा। विंसेंजो जुनू के चुप रहने पर बोलता है कि वैसे तो खामोशी अच्छी चीज होती है, पर शैतान तब खामोश होता है जब वो पकड़ा जाता है। फिर जुनू यानी कि जांग हांसोक बोलता है कि एक घटिया इटालियन माफिया हमारे यहाँ आकर इंसाफ का देवता बन गया। वाह क्या बात। विंसेंजो हंसने लगता है, कहता है ऐसा नहीं है, मैं गंदगी साफ करने वाला गंदा आदमी हूँ। वो क्या है ना, मुझे अपने से ज्यादा घटिया लोग पसंद नहीं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। चाइंग पूछती है तो हम जाएं? प्रोसिक्यूटर जुंग के हाँ बोलने पर वो चले जाता है। अब विंसेंजो और चाइंग बाहर निकलकर बात करते हैं कि रात होने तक तो ये छूट जाएंगे, पर ये रात तो जांग हांसो कभी नहीं भूलेगा। चाइंग कहती है पर उनमें से कोई भी हमारी चाल समझ नहीं पाया। फिर उनकी प्लानिंग दिखाते हैं जो उन्होंने अपनी टीम के साथ की थी। विजन टीम के पेपर लेने से पहले विंसेंजो बताता है कि हमारा टारगेट यूनियन के खिलाफ गैर कानूनी कामों के सबूत ढूंढना नहीं है, हम तो जांग हांसोक के इलीगल कंपनी के ऊपर सबूत ढूंढना चाहते हैं, पर उन्हें यूनियन वाले केस में उलझा कर ये करेंगे। मिस्टर हान तारीफ करते हुए कहते हैं कि आप तो सचमुच में माफिया के सलाहकार हो। फिर विंसेंजो कहता है हमारा इल्जाम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे इल्जाम दूसरे पर डालकर जेल से निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चाइंग सबको बताते हैं कि इस केस में हमें बस ये फायदा हो सकता है कि हम बाबेल को मजबूर कर दे कि वो यूनियन की ताकत को माने और जुर्माना दे। वो दोनों कहते हैं इससे पहले उन्हें कुछ समझ आए हमें अपनी चाल चल देनी चाहिए। उधर हांसो कुछ सोचता है। प्रोसिक्यूटर जंग को कहता है कि ये साजिश मैंने की थी, मेरे भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने तो कुर्सी अभी संभाली है, उसके पहले सारे फैसले और ऑर्डर मैं देता था। तो वो उसे बैठने को कहता है पर वो उसको टाल देता है और अपना कन्फेशन जारी रखता है। इतने में वहाँ प्रोसिक्यूशन ऑफिस के हेड और प्रोसिक्यूटर जंग के बॉस आ जाते हैं और बोलते हैं कि पूरी बात पता किए बिना तुमने इन्हें अरेस्ट कैसे किया? बाबेल के कुछ एम्प्लॉइज नए चेयरमैन के आने से खुश नहीं है, इसलिए अफवाह फैला रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जुंग कहते हैं या तो हमें पता ही नहीं था। बॉस कहते हैं तो इतने कम सबूतों के बिना पर तुमने इन्हें अरेस्ट कैसे किया? म्यूंगी कहती है विजन टीम का लीडर भी इस साजिश में शामिल होगा। वो सब लोग बात घुमाने लगते हैं। उनके बॉस भी कहते हैं कि तुम इन्हें घर जाने दो और शुरू से इन्वेस्टिगेशन करो। प्रोसिक्यूटर जुंग मना कर देते हैं कि मैं इन्हें जाने नहीं दे सकता। उनके बॉस भी अड़ जाते हैं। प्रोसिक्यूटर जुंग निराश हो जाते हैं और उनके पीछे सब आपस में इशारे कर रहे होते हैं और चले जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर दोनों मिस्टर नाम से पूछते हैं कि उन्हें कुछ मिला। वो बताते हैं कि किसी जेसन नाम की फर्जी कंपनी जिसका हेड ऑफिस माल्टा में है के बारे में कुछ मिला। चाइंग बताती है कि जुनवू वुसांग में जेसन नाम की कंपनी पर ही काम करता था। विंसेंजो कहते हैं कि काश कोई ऐसा बनता होता जो हमें इन जाली कंपनीज के बारे में पता करके बता सकता। मिस्टर नाम कहते हैं शायद आपको अच्छा न लगे पर एक आदमी है जिससे हमें पता चल सकता है। विंसेंजो मिस्टर पार्क से मिलने जाता है क्योंकि वो पहले बाबेल के साथ काम करते थे। वो कहता है इन सब चीजों में तो मैं माहिर हूँ। विंसेंजो कहता है तो हमारे ऑफिस में आकर एक प्रेजेंटेशन दो और बताओ क्या क्या कर सकते हो। मिस्टर पार्क अपना फायदा पूछते हैं। विंसेंजो याद दिलाते हैं कि बाबेल तो तुम्हें भी मारने वाला था, वो लोग तो तुम्हारे भी दुश्मन है। उनकी टीम कहती है हम बदला लेना चाहते हैं, उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जुनू अपनी पूरी टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। म्यूंगी कहती है चीफ प्रोसिक्यूटर ने हमारे लिए बड़ी सॉलिड स्टोरी बनाई। जुनू कहता है चलो पैसे तो वसूल कर दिए। वो हांसो से कहता है भाई अच्छा लगा कि तुमने मेरा इल्जाम अपने ऊपर लेने की कोशिश की, पर इतनी छोटी बात में कुछ करना थोड़ी था। मेरी सारी जाली कंपनी, टैक्स और स्टॉक के फ्रॉड के बारे में जब केस आएगा ना तो वो अपने ऊपर ले लेना। हांसो हाँ भैया कह के मान जाता है। मिस्टर हान बाहर निकल के कहते हैं मेरे से पूछे बिना वह इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? हांसो कहता है कि मुझे लगा ये छोटा सा केस है, इसी में फंस जाता हूँ, वरना ये तो बड़ा इल्जाम डालेगा। मिस्टर हान कहते हैं तुम्हें क्या लगा उसे पता नहीं चलेगा तुम क्या करना चाह रहे थे? वो कहता है दूसरे इल्जाम तो बहुत बड़े हैं। मिस्टर हान कहते हैं वैसे तो
प्रोसिक्यूटर जंग के पास कुछ होगा नहीं, पर अगर विंसेंजो चालाकी से कुछ निकाल दे तो अलग बात है। हांसो उन्हें बीच में रोककर कहता है, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, मेरे विंसेंजो के साथ एक मीटिंग अरेंज कराओ जितनी जल्दी हो सके। प्रोसिक्यूटर जंग विंसेंजो और चायांग के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं। तभी न्यूज में दिखाते हैं कि कैसे उनकी गलती की वजह से बाबेल के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया था, पर गुनहगार तो विजन टीम का हेड मिस्टर पार्क था। प्रोसिक्यूटर जंग उनसे माफी मांगते हैं कि फिर वही हुआ। विंसेंजो कहता है कि हम उनकी जाली कंपनी के बारे में पता लगा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जंग कहते हैं अब तो ऐसा लगता है कि कोई खजाने की चाबी चाहिए सब खोलने के लिए, जैसे कि गिलोटिन फाइल। वो मिल जाए तो इस देश के सारे करप्ट लोग जेल चले जाएंगे। वो लोग अनजान बनकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। अच्छा, तो वो इतनी पावरफुल है। प्रोसिक्यूटर जंग विंसेंजो को चुप देख लेते हैं और सोचने लगते हैं। बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि उस दिन मिस्टर चो से जो आदमी मिलने आया था वो प्रोसिक्यूटर जंग ही थे। वो उन्हें डांट रहे होते हैं कि इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी, और मिस्टर चो उन्हें समझा रहे होते हैं कि मैं कोई हल निकालने की कोशिश करता हूँ। उनसे कहते हैं अभी के लिए विंसेंजो पर छोड़ दो, वो कोई ना कोई हल निकाल ही लेगा। विंसेंजो और चायांग मिस ओ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो चायांग को अपने हाथ से बना मफलर और एक लेटर देती है और कहती है घर जाकर पढ़ना। चायांग कहती है हम भी इन्हें अपना गिफ्ट दे देते हैं। वो उन्हें कुछ खाने की चीज देते हैं। वो उनसे पूछती है क्या तुम्हें पता है इंकोपांग और बुंगोपांग में फर्क क्या है। चायांग पूछती है क्या फर्क होती है। वो उन्हें बताती है कि दोनों की मुंह की शेप अलग होती है। विंसेंजो सीरियस हो जाता है, पर चायांग उनकी तरफ देखकर हंसने लगती है और कहती है ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। असल में यही फर्क एक बार विंसेंजो ने चायांग को भी बताया था। मिस्टर हान विंसेंजो को शाम को मिलने के लिए मीटिंग फिक्स करते हैं। उधर म्यूंगी इटली में फोन करके विंसेंजो के पुराने बॉस की बेटी पाउलो से उसके बारे में बात करती है। वो विंसेंजो का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाता है। मिस्टर पार्क बिल्डिंग के लोगों को अपने दोस्त का प्रोफाइल दिखा रहे होते हैं जो गोल्ड ढूंढने के लिए अगले दिन प्लाजा में आने वाला होता है। मिस्टर कहती है पर विंसेंजो को नहीं बताएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, पिछली बार कितना नाराज हो गए थे। मिस्टर पार्क कहते हैं मेरा नाम यूज कर लेना कि मैंने बुलाया, आप लोगों को कुछ नहीं पता था। सब मान जाते हैं। मिस्टर पीछे मुड़कर कहती है अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उधर हांसो क्लब में बैठ के पी रहा होता है और मिस्टर हान विंसेंजो को लेकर आता है। हांसो कहता है चलो फाइनली आज अकेले में मिलना हो गया, कल के लिए माफ करना, सिचुएशन ही ऐसी थी। वो विंसेंजो की तरफ हाथ बढ़ाता है पर विंसेंजो हाथ नहीं मिलाता और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मिस्टर हान कहते हैं कि ये इनफॉर्मल मीटिंग है पर कुछ तो तमीज रखो। विंसेंजो कहता है अगर आपको मैं बदतमीज लग रहा हूँ ना तो यहाँ से चले जाओ। हांसो हंसी में डाल देता और बोलता है इनका पूरा माफिया वाला एटीट्यूड है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो आगे पूछते है तुम क्या मेरे भाई के साथ मुझे भी बर्बाद करना चाहते हो। विंसेंजो हंसने लगता है। हांसो कहता है अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा मेरे भाई को मारने में, मुझे और बाबेल को छोड़ देना। विंसेंजो कहता है भूल जाओ और जाओ यहाँ से, मैं कभी परिवार के बीच दुश्मनी का फायदा नहीं उठाता। हांसो कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हें तो जीतने से मतलब है ना। विंसेंजो कहता है अपना झगड़ा खुद निपटाओ, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा। मिस्टर हान पूछते हैं पर क्यों। विंसेंजो कहता है कल मेरे घर में भी यही हो सकता है, बस इसलिए। वो वहां से चला जाता है पर हांसो उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है। मिस्टर पार्क ऑफिस में सब लोगों को पेपर कंपनी का मतलब बताते हैं कि वो कंपनी होती है जो सिर्फ कागजों पे होती है, हकीकत में नहीं। मिस्टर नाम बताते हैं कि इनके सारे पेपर्स तो लीगल होते हैं पर ये जिस काम के लिए खोली गई होती है वो नहीं करती। इससे बड़े लोग टैक्स की चोरी करती हैं, गैर कानूनी काम जैसे कि नकली नाम के शेयर खरीदने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। पकड़े जाने पर सजा और बहुत बड़ा जुर्माना होता है। मिस्टर नाम कहते हैं इसका मतलब हांसो के पकड़े जाने पर उसे सजा और बहुत बड़ा जुर्माना मिलेगा। चायांग कहती है हमें तो बस कुछ टैक्स फ्रॉड्स और बाबेल के कुछ स्टॉक्स के बारे में सबूत मिले। मिस्टर पार्क विंसेंजो को पुराने सुपरवाइजर मिस्टर ना के बारे में याद दिलाते हैं। चायांग और विंसेंजो मिस्टर ना से मिलने जाते हैं। वो एक क्लब में सिंगर बन गए होते हैं। वो उससे जेसन फंड के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो थोड़ी टालमटोली करता है, फिर विंसेंजो कहता है जो पता है वो बताओ और जो नहीं पता है ना वो भी बताओ। म्यूंगी जुनवो को फोन करके कहती है विंसेंजो से पीछे छुड़ाने का आसान तरीका मिल गया मुझे। वो एक चाइनीज मुहावरा बोलती है और कहती है दुश्मन के दुश्मन की मदद से दुश्मन का सफाया। मिस्टर ना उन्हें रंगूसान गैलरी के बारे में बताते हैं कि उस गैलरी के जरिए आर्ट पीसेस की खरीद फरोख्त होती है जिससे ब्लैक मनी को लीगल किया जाता है और फिर उस पैसे से जेसन फंड के नाम पर बाबेल ENT के स्टॉक्स खरीदते हैं ताकि CEO के शेयर बढ़ जाएं। चाइंग ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट मांगती है पर वो कहता है कि उनकी अकाउंटेंट डायरेक्टर के ऑफिस से ही काम करती है, डायरेक्टर उस पर नजर रखती है। विंसेंजो उनकी सिक्योरिटी के बारे में पूछता है तो बताते हैं सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है ऑफिस में। ऑफिस में जाने के लिए डायरेक्टर की फिंगरप्रिंट चाहिए। उन्हें बताते हैं कि उनके पास एक बहुत एक्सपेंसिव आर्ट पीस है जो डायरेक्टर के ऑफिस में है, उसका नाम है नथिंग। उधर बिल्डिंग के लोग मिस्टर पार्क के दोस्त का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। उनके दोस्त आते हैं पर वो उन्हें देख के चौंक जाते हैं क्योंकि वो अब एक एनिमल रेस्क्यू की टीम के मेंबर बन चुके थे। वो उन्हें बताते हैं कि मैंने 3 महीनों से गोल्ड ढूंढना छोड़ दिया है और सलाह देते हैं कि असली सोना खदानों में नहीं हमारे दिलों में होता है। फिर वो चले जाते हैं। मिस सो राहत की सांस लेती है। सब लोग निराश हो जाते हैं। विंसेंजो और चायांग भी ये सब देख लेते हैं।
विंसेंजो कहता है आप लोग परेशान क्यों रहे हो, मैं आपकी जगह होता तो किसी घटिया माफिया वाले भी यकीन थोड़ी ना करता। ये घटिया माफिया वाला अभी यहाँ से जा रहा है, आप जो चाहे वो करो। वो तीनों छुपकर गोल्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। चुपके से मिस सो उनसे आकर कहती है कैसे हो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो लोग कहते हैं हमें आपसे भूतों की बात नहीं सुननी, और जाने लगते हैं। वो पीछे से आवाज लगाती है 20 मिनट। सब रुक जाते हैं पर अनजान बने रहते हैं। वो कहते हैं ये सोचकर मुझे आजकल नींद नहीं आती कि पता नहीं तुम लोग गोल्ड कब निकाल लोगे। वो ऑफिस में जाकर कहती है उस जगह का सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वाली मैं ही हूँ। विंसेंजो के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आयरिस के रिकॉग्निशन और बिल्डिंग का डेमोलिशन सब प्रोग्राम मैंने ही डिजाइन किए थे। विंसेंजो कहता है हमने तो सबको मरवा दिया था, तुम जिंदा कैसे बच गई। वो बताते हैं कि मैंने यहाँ आकर कभी उस काम को दोबारा नहीं किया, इसलिए वो मुझे ढूंढ नहीं पाए। जैसे ही मुझे पता चला कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग मरवा दिए गए हैं, मैं वहां से भाग गई और मुझे कोई ढूंढ नहीं पाया। विंसेंजो पूछता है पर तुम्हें लोकेशन का भी कैसे पता चला। वो कहती है क्योंकि प्रोग्राम मैंने बनाया था, मैंने ट्रैकर लगा दिया था। विंसेंजो बहुत परेशान हो जाता है। वो पूछता है अब तुम मुझे ये क्यों बता रही हो। वो जवाब देती है चलो गोल्ड साथ में निकालते हैं। चायांग और मिस्टर नाम खुश हो जाते हैं। वो आगे कहती हैं कि मिस्टर वांग के मरने के बाद तुम ऐसे तो गोल्ड को नहीं निकाल सकते बिना बिल्डिंग गिराए, और बाबेल बिल्डिंग लेने वाला है। मिस्टर नाम कहते तो तुम निकाल दोगी। मिस्सो कहती 1 मिनट लगेगा मुझे, बस मंक को हटाना है। विंसेंजो कहते पर मंक को थोड़ी देर के लिए हटाने से कुछ नहीं होगा। वो पूछती है इतना है क्या। विंसेंजो हाँ का इशारा करता है और कहता है कि मैं कुछ करता हूँ, थोड़े दिन का टाइम दो, पर इसे सीक्रेट रखना। सब चैन की सांस लेते हैं। चैन जाके उन्हें गले लगा लेती है। बिल्डिंग के लोग खाना और गिफ्ट्स लेके विंसेंजो से माफी मांगने के लिए आते हैं। विंसेंजो उनकी बात मानकर सबको माफ कर देता है। अगले दिन सुबह चायांग और विंसेंजो कहता है कि हमें बाबेल को बर्बाद करना है और उसके लिए हमें टीम बनकर काम करना होगा। सब लोग मान जाते हैं। विंसेंजो और चायांग रंगुसान गैलरी देखने जाते हैं। विंसेंजो बताता है कि आर्ट की खरीद फरोख्त के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में करना बहुत आसान है। विंसेंजो कहता है सिक्योरिटी बहुत है, ऐसे तो अंदर नहीं जा सकते, हमें नेचुरल तरीके से अंदर जाना होगा। इतने में चायांग प्राइवेट में गैलरी देखने के बोर्ड को पढ़ती है। दोनों खुश हो जाते हैं। वो ऑफिस आकर चेक करते हैं कि पूरा वेन्यू तो 2 महीने तक बुक है। मिस सो उनकी बुकिंग लिस्ट को हैक कर लेती है। मिस्टर नाम को उसमें एक कपल दिखता है जिनकी बुकिंग 2 दिन के बाद की होती है। वो विंसेंजो और चायांग को कपल बनकर जाने की सलाह देते हैं। चायांग पूछती है मैं और ये। मिस्टर नाम कहते हैं अब मैं और विंसेंजो तो कपल बनकर नहीं जा सकते। विंसेंजो को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। मिस सो आगे बढ़कर अपना नाम देने वाली होती है, इतने में चायांग मान जाती है। विंसेंजो पूछता है पर हम अकाउंटेंट के कंप्यूटर को हैक कैसे करेंगे। मिस सो कहती है बाहर से तो उसे हैक करना मुश्किल है, पर मैं एक ट्रांसमीटर दूंगी, उसको लगाने के बाद पास की किसी जगह से उसे हैक किया जा सकता है। वो उस कपल की फोटो की जगह चायांग और विंसेंजो की फोटो लगा देती है। मिस्टर हैन विंसेंजो और चायांग को उस पेंटिंग नथिंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर देते हैं कि वो एक बहुत ही खास पेंटिंग है जो पहले मिलान में, उसकी कोई फोटो नहीं है और कीमत 10 बिलियन वन है। वहां जाते वक्त विंसेंजो चायांग से कहता है मेरी पार्टनर कभी ऐसे ड्रेसअप नहीं होती। वो कहती है बट मैंने पहनी है क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं हूँ। विंसेंजो कहते हैं एक्टिंग करी हो तो ठीक से तो करो। वो जवाब देती है मैं बहुत आलसी हूँ। विंसेंजो बिल्कुल चिढ़ जाता है। चायांग को अजीब लगता है, इसलिए रास्ते में वो ड्रेस चेंज करके विंसेंजो को दिखाती है। वो खुश हो जाता है। वो उसे ज्वेलरी शॉप पर ले जाता है। वहाँ उसने पहले से कुछ ऑर्डर किया हुआ होता है। चायांग पूछती है ये सब तुमने कब किया, पर एक प्रोजेक्ट के लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। वो कहते हैं कि ये गिफ्ट नहीं है, ये अपने असली हकदार तक पहुंच गया और कहकर निकल जाता है। उधर असली गेस्ट मिस्टर एंडरसन और उनकी मंगेतर मिस बेनिंग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। मिस्टर नाम ड्राइवर बनकर उन्हें लेने जाते हैं और प्लाजा पर लाकर गाड़ी रोकते हैं। वो डर जाते हैं। आर्ट गैलरी में बिल्डिंग के कुछ टेनेंट्स भेष बदलकर घूम रहे होते हैं। विंसेंजो और चायांग मिस्टर एंडरसन और मिस बेनिंग बनकर गैलरी पहुंचते हैं। आर्ट गैलरी के डायरेक्टर उन्हें लेने आती है। बिल्डिंग के लोग मिस्टर एंडरसन और मिस बेनिंग को स्पेशल परफॉर्मेंस दिखाते हैं, खाना खिलाते हैं। वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। उधर आर्ट गैलरी में विंसेंजो और चायांग को डायरेक्टर गैलरी दिखा रही होती है और अचानक रुक जाती है। वो इशारा करती है और कुछ लोग वायलिन बजाते हुए आते हैं। वो चायांग से कहती है मिस्टर एंडरसन ने आपके लिए सरप्राइज प्रपोजल तैयार किया है। चायांग सरप्राइज होने का ड्रामा करती है। वो विंसेंजो को रिंग देकर प्रपोज करने को कहती है। विंसेंजो थोड़ा बेवकूफों की तरह रिएक्ट करता है। फिर वो विंसेंजो को इशारा करती है। विंसेंजो चायांग से कहता है प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। डायरेक्टर फिर इशारा करती है थोड़ा इमोशनली बोलो। विंसेंजो पूछता है मुझसे शादी करोगी। चायांग थोड़ा एटीट्यूड देते हुए हाँ कर देती है और रिंग पहन लेती है। फिर वो लोग विंसेंजो को किस करने को कहने लगते हैं। विंसेंजो मना करता है पर चायांग सिचुएशन को समझकर उसे किस कर देती है। विंसेंजो भी उसका साथ दे देता है। उधर असली मिस्टर एंडरसन और उनके मंगेतर का प्रपोजल भी मॉक्स टेम्पल में भगवान बुद्ध के सामने करा देते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। विंसेंजो डायरेक्टर से नथिंग दिखाने की डिमांड करता है।
पहले तो डायरेक्टर मना कर देती है, पर क्लाइंट को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए मान जाती है और अपने ऑफिस ले जाकर उन्हें वो पेंटिंग दिखाती है। गैलरी के बाहर टेनेंट्स अलग अलग बहाने से सिक्योरिटी को परेशान कर रहे होते हैं, पुलिस बुलाने की धमकी देते हैं। डायरेक्टर उन दोनों को नथिंग आर्ट पीस दिखाती है। सिक्योरिटी वाले उन्हें आकर बाहर के तमाशे के बारे में बताता है और बुला के ले जाता है। डायरेक्टर के जाते विंसेंजो और चायांग अकाउंटेंट के कंप्यूटर को ऑन करके कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। विंसेंजो अभी भी चायांग को स्वीटी बुलाता रहता है, वो हैरान होकर उसको देखती रहती है। दोनों मिस्सो का दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट उस कंप्यूटर में लगा देते हैं। मिस्सो गैलरी के बाहर गाड़ी से उस कंप्यूटर को एक्सेस करके मिस्टर पार्क के असिस्टेंट की मदद से जरूरी फाइल को हैक कर लेती है। मिस्टर एन और मिस्टर ली पुलिस बनकर गैलरी में आते हैं और उन टेनेंट्स को अंदर ले जाते हैं। इतने में डायरेक्टर को ध्यान आता है और वो दौड़कर अपने ऑफिस जाती है और विंसेंजो और चायांग से कहती है, आप लोग कपल तो नहीं हो, क्या कर रहे हो? विंसेंजो कहता है, ओ पकड़े गए। विंसेंजो अपनी नकली आईडी कार्ड दिखाकर कहता है कि हम इटली की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के एजेंट हैं। चायांग भी अपनी गन दिखाती है और कहती है, यहाँ इटली से स्मगल की हुई पेंटिंग्स हैं जो हम ढूंढने आए हैं। उसे सिक्योरिटी वाले जैसे ही आगे आते हैं, दोनों कल निकाल लेते हैं और विंसेंजो हवा में फायर कर देता है। इतने में मिस्टर एन आकर अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं कि इस मिशन में 2 एजेंसी साथ काम कर रहे हैं, जल्दी बताओ स्मगल किए हुए पेंटिंग्स कहाँ हैं। वो उनके साथ डील कर लेती है कि मैं पेंटिंग दे दूंगी तो मुझ पर केस नहीं करोगे ना। वो सीसीटीवी फुटेज भी हटवा देते हैं। पूरी टीम बड़े ही स्टाइल से बाहर निकलती है। एयरपोर्ट पर कुछ लोग पहुंचते हैं और किसी को फोन करके इटालियन में बोलते हैं, हम पहुंच गए बॉस। वापस जाते वक्त विंसेंजो और चायांग एक दूसरे से बोलते हैं, आज बड़ा मजा आया एक्टिंग करने में। विंसेंजो कहता है, हाँ स्टोरी में एक किसिंग सीन भी था। चायांग कहती है, पर माफ करना अगर मैंने तुम्हें चौंका दिया तो। विंसेंजो कहता है, कोई नहीं, पर स्वीटी। चायांग झेप जाती है। दोनों थोड़ा अनकंफर्टेबल होते रहते हैं एक दूसरे के साथ। गाड़ी से बाहर आकर विंसेंजो पूछता है कि आज सेलिब्रेट करें। चायांग कहती है, हाँ जरूर। वो लोग प्लान बना ही रहे होते कि अचानक विंसेंजो रुक जाता है। वो चायांग से कहता है, तुम बियर लेकर आओ, ऊपर कुछ सामान बिखरा हुआ है, मैं ठीक करता हूँ। विंसेंजो अपना लाइटर निकालते हुए ऊपर की सीढ़ियां चढ़ता है। बड़ा सस्पेंसफुल म्यूजिक चलता रहता है बैकग्राउंड में। वो ऊपर पहुंचते 2 लोग गन लेके आते हैं। वो उनमें से एक को पकड़कर उसकी गन उसके सर पर रखकर पूछता है, तुम्हें पाउलो ने भेजा है? वो कहता है, शायद। इतने में तीसरा बंदा पीछे से आकर विंसेंजो पर गन पॉइंट कर लेता है। फिर वो लोग विंसेंजो को मारते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखते हैं कि विंसेंजो के साथ क्या होगा। बाकी के एपिसोड्स आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आपको ये शो पसंद आया है तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।